यॉनबिन अपने पेरेंट्स के आँख बचाकर पहुंच जाते हैं नामजिन के पास। उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि कैसे उनके डैड्स उनके मॉम्स को और उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। और यॉनजुन को यहाँ पर एक बात पता नहीं है जो कि स्टोरी में आगे जाकर आपको और यॉनबिन को पता चलेगी, जो कि आरएम और हॉबी उनको बताएंगे। हाय मेरे क्यूट क्यूट कलरफुल बनिया आ गया। अरे हेलो, तुम फिक्र मत करो, मेरी बड़ी मम्मी ऐसे ही मेरा स्वागत करती हैं। फिर जिन उन दोनों को अंदर ले जाती है और यॉनजुन वहाँ पर किसी को देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। सरप्राइज! अरे बड़े पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सिर्फ डैड ही नहीं, हम भी यही हैं प्रिंसेस। चलो आओ बच्चों, तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन तुम लोगों को ये सीक्रेट रखना पड़ेगा अपने मॉम डैड से, ठीक है? फिर आरएम उनको बताते हैं कि कैसे युनको की लड़ाई की वजह से वो अपनी बेटी मून और जियोब के बेटे अनवो की शादी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मून और अनवो एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके छोटे भाई जंगकुक और युंगी उनसे रिश्ता तोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, काफी ज्यादा वजह है यॉनबिन को सब कुछ का रीजन जानने का। लेकिन बड़े पापा, आपको तो वजह पता होगी कि किस वजह से वो दोनों फ्रेंड होते हुए भी एक दूसरे से अलग हो गए हैं। हाँ बड़े पापा, आप लोगों को उन्होंने कोई ना कोई वजह तो बताई ही होगी ना अपने अलग होने की। हमें हमारी मॉम्स ने बताया था कि वो कॉलेज के हार्टथ्रॉब थे और उन दोनों की दोस्ती की मिसाल देते थे लोग, और अचानक उन्होंने लास्ट ईयर में आके अपनी बचपन की दोस्ती तोड़ दी। और वजह पूछने पर उनको सिर्फ खामोशी और अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपनी बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड से जुदाई मिली। हल होने की बजाय और बिगड़ती गई। लेकिन अब जब पास्ट की बातें प्रेजेंट पर इफेक्ट डाल रही हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और तुम चारों को अपना प्यार और उन चारों को अपनी दोस्ती हम वापस करके ही रहेंगे। मैं अपनी मॉम डैड की दोस्ती और अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा प्यारा शैतान बनी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन जोक्स असाइड, मैं तुमको अकेले तो बिल्कुल भी नहीं भेजने वाला, और तुम्हारे साथ इसलिए मैं अम्बू को भी भेजूंगा। और डैड, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बनी के साथ नहीं जाऊंगी? अपने भाई के साथ मैं जरूर जाऊंगी। क्यों सब? यस यस लूना, बहुत मजा आएगा। मैं अपने बनी के बिना यहाँ क्या करूंगी? बड़े पापा, मुझे भी जाने दो ना, मैं भी जाऊंगी। हाय रब्बा, ये बच्चे भी ना, तुम लोग वहाँ पिकनिक पे नहीं जा रहे हो जो सारा टब्बर उठ के तैयार हो रहा है। काफी मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर ये चारों भी जाए तो। और वैसे भी मून और अनु इनका ध्यान रखने के लिए है तो सही, ये दोनों पर बच्चे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि तुम लोग वहाँ पर किसी को ये नहीं बता सकते कि तुम लोग फ्यूचर से आए हो, वरना तुम लोग किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। स्वामी में फिर से टपक पड़ी। मैं आपको ये बताने आई थी कि जेहोप और आरएम जो है वो भी बचपन के ही दोस्त हैं। जेहोप सुगाका और आरएम जेकी का भाई है। ये दोनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों की दोस्ती क्यों नहीं करवाई भाई उन्होंने, ये तो उनके भाई हैं। ये दोनों अपने भाइयों के सामने सफेद सुथरे बनते फिरते हैं, ये भी एक दूसरे को बुलाते हैं लेकिन उनके सामने नहीं। और ये दोनों जो हैं वो साइंटिस्ट हैं। इन दोनों की कोई भी इन्वेंशन अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। ये दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन ये बात इनके भाइयों को बिल्कुल भी नहीं पता है। इन दोनों के बच्चे आरएम की बेटी मून और हॉबी का बेटा अनवो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और सब कुछ जानते हुए भी मून और अनवो की शादी इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि इनके भाई जो हैं वो पहले इन्हें वार्न कर चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वो इनसे बात तक नहीं करेंगे। और ये टाइम मशीन पर बनाने पर काफ़ी सालों से वर्क कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनकी इन्वेंशन इस तरह इनके काम आएगी। चलिए अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। चलो आओ तुम चारों हमारे साथ लैब में। फिर वो दोनों उन चारों को लैब में ले जाते हैं। एक बात ध्यान रहे बच्चों, जैसे तुम लोग यहाँ से निकलोगे, यहाँ का टाइम तुम लोग के लिए फ्रीज हो जाएगा। और हाँ, तुम लोग यहाँ पर किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। और जब तुम लोग का काम हो जाएगा तब उसी दिन, यानी कि आज के दिन,
तुम यहाँ पर पहुँच जाओगे। बस टाइम मशीन को अच्छे से यूज करना और उसको टाइम को अच्छे से सेट कर देना। और याद रहे कि तुम लोगों के पास सिर्फ 40 दिनों का टाइम होगा सब कुछ ठीक करने के लिए। वहां पर जाकर अगर तुमने इससे एक दिन भी ज्यादा लिया तो तुम लोग उस दुनिया से और इस दुनिया से गायब हो जाओगे। अब तो क्या लिखता मेरे बच्चों, और खास तौर पर मेरी यानबिन का, और अपना मकसद जल्दी से पूरा करके वापस आ जाना। तो बच्चों, क्या तुम तैयार हो? आपस में कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। लो, ये किया मैंने टाइम सेट। जीजा जी, मुझे लगता है हम टाइम को सादे पीछे आ गए हैं। देखिए ना, कौन सी जंगली भाषा में बात कर रहे हैं मेरे डैड और ससुर जी। नहीं साले साहब, इतनी दूर से तो इतना ही सुनाई देगा। और मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि शुगर चाचा और जेके अंकल कितने क्लोज लग रहे हैं। ऐसे कभी नहीं देखा इनको। अरे अनु, मुझे भी लग रहा है कि हम टाइम को सादे पीछे आ गए हैं। जरा देखो तो उन दोनों को, वो कॉलेज के नहीं स्कूल के स्टूडेंट्स लग रहे हैं। अरे रुकिए, मैं अपने टाइम वॉच भी चेक करती हूँ जो मुझे बड़े पापा ने दी थी। अभी पता चल जाएगा। हाँ, हम तो सच में इनके स्टोर टाइम पे आ गए। ये डैड भी ना। जीना जी, मैं क्या कह रहा था कि हमारे पास सिर्फ 40 दिन का टाइम है और हमें यहाँ से सीधा 10 साल बाद का टाइम सेट करना होगा, यानी कि हमारे डैड्स के कॉलेज का लास्ट ईयर। यस, ये बनी ठीक कह रहा है। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इस बार टाइम मैं सेट करती हूँ। शिवा, तुम्हारी गिटार तो बहुत ही मजेदार है। चलो मैं भी देखता हूँ कुछ करके इसमें तार लगा के ऐसे। नहीं कुकी, तुम एक तो टॉर्च गलत लगा रहे हो। लाओ मुझे दो, मुझे देखना। हाय रब्बा, मैं मर जाऊंगा खा के। ये दोनों तो काफी करीबी लग रहे हैं सच में। हाँ भी नहीं, और ये भी मत बोलो कि पास के डर है हमारे। काश के फ्यूचर में भी ये लोग ऐसे ही होते। इसी चीज के लिए तो हम यहाँ आए हैं प्रिंसेस। तुम देखना, हम जरूर कामयाब होंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे ओल्ड मैन यहाँ पर कितने यंग और हैंडसम लग रहे हैं। बिल्कुल मुझ पर गए हैं। वो तुम पर नहीं गए हैं, तुम उन पर गए हो। तुम उनके डर नहीं हो। हाँ हाँ, बात है कि एलन हो ना। और तुमने मेरे डैड को देखा, कितने हैंडसम लग रहे थे वो, बिल्कुल के ड्रामा के हीरो की तरह। माय फेवरेट। हमने इन दोनों को तो देख लिया, लेकिन बाकी ये लोग कहाँ हैं? ये नो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी मम्मा को देखने के लिए। किसी ने मुझे याद किया क्या? मुझे वर्ल्ड वाइड ब्यूटी सुना, और वो तो बस एक ही है, वन पीस, यानी कि मैं। अरे तुम लोग चलो कौन हो? कभी देखा नहीं तुम्हें पहले कुछ। और ये क्यूट क्यूट बनी किसका है? कितना क्यूट है। ऐसे कहते हैं टाइम भले ही अलग हो, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ना, वो कभी चेंज नहीं होते। तुम्हारे बड़ी मम्मा भले ही तुम्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन उनका प्यार देखो तुम्हारे लिए।